जनरेशन है आप लोगों को। और जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी देखिए 17वीं बीपीएससी में संभावनाएँ हैं। अभी न्यूज़ जो आ रहा है उससे पता चला है कि 200 सीट तो एसडीएम के लिए है। और अभी तो ये सब संभावनाएँ ही हैं, लेकिन आगे के लिए आप लोग तैयारी जारी रखें, ठीक है? निराश होने की कोई बात नहीं है और प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। साथ ही साथ अगर ये इंटरव्यू के लिए जो कोई प्रोग्राम चलता है और ओपन सेशन होता है, उससे भी जुड़े रहें, है ना? आप लोग मेंस तक आए हैं यानी आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा ही होगा। फिर बाकी जो इंटरव्यू के लिए जो छात्र जुड़े हुए हैं वो लोग अभी क्या करेंगे कि जो हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा कोचिंग की तरफ से गाइडेंस उसको आप डेली पॉसिबल हो तो आप जुड़े हम लोगों के साथ, ठीक है? सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस के लिए क्लास दिया जाएगा। डिटेल्ड उसके एनालिसिस होगी, हर पोस्ट के बारे में बताया जाएगा आपको और आप खुद ही निर्धारित करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या बेहतर है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा आप लोग करंट अफ़ेयर्स देखते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें रेगुलर। इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास भी लेंगे। एक-एक न्यूज़ को फिर उसके मल्टीपल डायमेंशन्स पे चर्चा होगी, ठीक है? पक्ष-विपक्ष पे या इंटरव्यू में किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा आपको, ठीक है? कुछ वन लाइनर टाइप के करंट अफ़ेयर्स हैं, उसको भी तैयार रखें। उसके बाद कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे आपका एक सोच बनना चाहिए, एक थॉट हो, उसको भी आप तैयार करें धीरे-धीरे, ठीक है? उसके बाद जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जो ग्रेजुएशन है, उसके लिए आप डिटेल जो एक डी डैफ फॉर्म होता है, उसके बारे में भी अभी बात होगी, रुपेश सर बताएँगे आपको। तो उसपे भी जो है डिटेल में आप लोग अपना काम शुरू करें। मतलब इसको इस तरीके से समझें कि बचपन से लेकर अभी तक, है ना? मतलब आपका जो बर्थ पैलेस है, आपका नाम है, आपके माता-पिता का नाम है, ठीक है? जिस शहर से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी है, ठीक है? तो उन सबको तैयार करें। यूनिवर्सिटी है आपका कोई तो उसके अभी चांसलर कौन हैं? आपके प्रधानाध्यापक कौन रहे थे? इन सब के बारे में भी कई बार जानकारी पूछी जाती है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी तैयार करें, ठीक है? ये सब धीरे-धीरे आप लोग शुरू करें। ये आपको जो है धीरे मतलब आगे जो हम लोग का मॉक इंटरव्यू होगा उसमें आपको काफ़ी सहायता होगा इससे, ठीक है? और हॉबी जो है उस पे आप लोग विशेष काम करें, ठीक है? क कई बार स्टूडेंट मिलते हैं जिनकी हॉबी जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाती है। ये अभी से ही आप लोग अगर इस पे काम करना शुरू करेंगे ना तो अभी टाइम आपको मिलेगा 20 दिन के आसपास, जो कि अभी 32nd जुडिशियल जो मेंस थी उसकी भी रिज़ल्ट आई है, तो हो सकता है कि पहले उसका ही इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को थोड़ा समय मिलेगा। लेकिन जब तक डेट नहीं आता है तो कुछ भी निर्धारित नहीं है। क्या पता आप लोगों का ही पहले इंटरव्यू हो जाए, ठीक है? तो सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलते रहेंगे आप लोग, ठीक है? और विशेष जो जानकारी है वो आपको ग्रुप में हमारे जो बहुत सारे टॉपर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो सब आके देते हैं। तो आप लोग उसको जुड़े रहेंगे तो काफ़ी गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को, है ना? अगर और कोई विशेष जानकारी चाहिए आपको या कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है? ऐसा रिज़ल्ट है। जितने भी लोग जुड़े हुए थे मुझको लगता है कि बिल्कुल। 90% या 95 भी कह सकता हूँ कि उतना रहा है सक्सेस रेशियो यहाँ से। और जी। थोड़ी सी खुशी इस बात की है सर कि जिस स्टूडेंट को बोला गया था कि आपका कन्फर्मली हो रहा है, ये सक्सेस रेशियो 95% गया है, तो काफी अच्छा लग रहा है। खैर, इन बच्चों का जो भी सवाल है तो वो कॉमन सवाल है, कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। जी। एक एक करके आप अपना सवाल पूछेंगे, फिर जो है कि हम लोग फिर आपसे सर बात करेंगे। हेलो सर, मेरा नाम रॉकी है सर। जी। थैंक यू सर, आपने पहले ही बता दिया था सर कि हो जाएगा मेंस और हो गया सर। मोस्ट अ, वेलकम। मेरा सवाल सर ये है कि जो मैं सर मैं एबीसी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा एबीसी सर्टिफिकेट मतलब 7वां महीना 2023 का है सर। तो बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर ये चलेगा कि मुझे नया बनाना पड़ेगा या फिर रिन्यू कराना पड़ेगा? देखिए, बीपीएससी आज के समय में क्या कर रहा है डॉक्यूमेंट को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले भरा था फॉर्म भरने से पहले ही, वही यस सर। डॉक्यूमेंट को यूज करने का वो प्रयास करता है, और वो ये डिजायर रखता है कि आप वही डॉक्यूमेंट दें, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी ओबीसी के साथ जो नॉन क्रीमी लेयर वाला मामला है, इसी को लेकर के यस बीपीएससी सर। ऐसा कर रहा है, पिछले कई 2-3 एग्जामिनेशन से ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले तो तो आप जो है सर कि जो पुराना वाला ईबीसी है आपके पास उसको रखेंगे, यस सर। साथ के यस साथ सर। एक नया जो है कि आप अप्लाई भी कर देंगे, ताकि दोनों रहे आपके साथ में, तो डॉक्यूमेंट को लेकर यस के सर। कोई परेशानी नहीं हो और बहुत आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है। यस सर। तो सर मत उसमें सर 2 ऑप्शन है कि एक जो पुराना वाला है
उसको भी रिन्यू करा सकते हैं कि एक नया फ्रेश बना ले, मतलब 2024 वाला। आप फ्रेश अप्लाई कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। और मतलब जो पुराना वाला था वो भी हाँ, मतलब उसको रखना है। डिमांड करेगा वहाँ पे? हाँ, प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका वही है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। जी, अगला सवाल। सर जी, मेरा मेरा नाम अमन है सर। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था आप लोगों से, ओके, ओके। और सर मैं अपना कॉपी इवेलुएट आपसे नहीं करवा पाया था। कोई बात पर नहीं। जो जितने भी कॉपी मैंने 68 और 67 के देखे हैं, उससे जो मैंने सेल्फ मार्किंग ही किया था एकदम मिनिमम मार्किंग से, तो मुझे लग रहा था कि मतलब ईबीसी के कटअप से मेरा हो जाना चाहिए था, जी, पर नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा अच्छा था, तो मैं आपसे अभी भी मतलब आपको भेज सकता हूँ कॉपी, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ। जी, जी, वो भेज सकते हैं और सर इस पे कुछ बात भी करेंगे। जी जी। तो आपसे भी बात करेंगे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, उनसे भी बात हाँ करेंगे, ठीक है? और साथ के साथ सबसे सर। पहले तो थोड़ा-सा हम प्रायोरिटी इंटरव्यू वाले बच्चों को देंगे, ठीक? उसके बाद आपसे बात करेंगे हम, कोई बात नहीं है अभी, जस्ट अभी बात होगी इसी सेशन में। पहले इन लोगों का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है। जी, सर पूछिए। सर हेलो सर, हाँ, मेरा नाम सुंदरम है सर। हाँ, सुंदरम। हेलो सर, मैं मतलब मैंने 68 बीपीएससी भी दिया हुआ था, मतलब इंटरव्यू दिया था मैंने उसका। हुँ, तो सर मुझे मतलब मुझे योगा मेडिटेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जी, मैंने 64 का भी इंटरव्यू दिया था। उसमें सर मैंने जो स्पिरिचुअल मैंने बताया था, तो वहाँ पर तो सर तो मेन से मेरे कम नंबर थे, लेकिन यहाँ पर जो 68 वाले मेरे 30 प्लस नंबर थे ज़्यादा। लेकिन फिर भी इंटरव्यू मुझे 40 नंबर ही मिला था। जी, तो मतलब इंटरव्यू के चलते बहुत ज़्यादा मतलब वो बैक हुआ। तो उसमें मतलब मुझे योगा मेडिटेशन का मेरा हॉबी है। ऐसे हाँ, मैं रेगुलर करता भी योगा मेडिटेशन हूँ। बट उसमें सर क्वेश्चंस मैंने वो जो पूछे मुझसे, वो ओशो के बारे में पूछने लगे है ना। तो मुझे उनके बारे में मतलब नेगेटिव ज़्यादा नॉलेज था मेरे पास उनके बारे में, तो अच्छा, मैं अच्छा। ज़्यादा नहीं बता पाया था। तो सर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? आपकी और कोई हॉबी है क्या? सर दूसरा कुछ मैंने कुछ हॉबी तो ऐसा मतलब कुछ खास नहीं है सर मेरा हॉबी कुछ, बस इ मैंने सिर्फ बना दिया था हॉबी योगा मेडिटेशन। देखिए, ये योगा मेडिटेशन को लेकर के मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक तो ये ऐसा यस स्पिरिचुअल मामला है ना, जो उस एज के लोगों यस सर। के पास इतना नॉलेज हो जाता है इसका, कि आप कितना भी प्रयास कर लें, उसके नॉलेज के बराबर क्या कुछ भी नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि उनका एज ऐसा है, उनको इन्हीं चीज़ों में यस मज़ा ये तो आता है। है, वो इन्हीं धार्मिकता की ओर बढ़ भी जाते हैं। ऐसा देखा गया है, पिछले बार भी यस सर। एक बच्ची थी, उनका इंटरव्यू प्रोग्राम था और उनके योगा मेडिटेशन का लेवल तो कुछ ज़्यादा ही था। आप शायद आपका हो या ना हो मुझे पता नहीं। ये जो एस्ट्रो टॉक वगैरह कुछ एप्लीकेशन होता है ना, इस एप्लीकेशन पे वो बाकायदे यस सर जॉब देखा। करती थी। और इस लेवल का नॉलेज रहने के बाद उन्होंने ये क्या कहते हैं ब्रिटेन से कुछ कोर्स वगैरह भी किया हुआ था और अच्छा खासा नॉलेज था। उसके बाद भी उनके क्वेश्चंस ऐसे आए कि उनका जो है कि इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इंटरव्यू में काफ़ी ड्रास्टिकली कम मार्क्स थे। पता नहीं बीपीएससी में क्यों हो रहा है ऐसा? होना नहीं चाहिए। अगर एक तो है कि जो सवाल पूछे गए थे ओशो के बारे में जैसे पूछा गया था और आपने नेगेटिव आंसर दे दिया। सबसे पहले तो हम लोग यही सिखाते हैं कि किसी भी मामले में नेगेटिव आंसर नहीं देना। मैंने इवन सर कि ये जो क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आता है जब, इनका चारवाक का एक फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी वाले जो बच्चे आते हैं उनको उनसे इंटरव्यू लोकायतक में, यस सर। हाँ, तो वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबत्वा वाला है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो भी आप यही जवाब देंगे कि सर वो कर्जा लेकर के घी पीने का बात करता है, शराब पीने का बात नहीं करता। आपको आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये तो 40 नंबर ड्रास्टिकली लो है, बहुत कम है। ठीक यस है, सर बहुत ये तो कम है सर। एक और मतलब अनएक्सपेक्टेड है। थोड़ा और तबीयत भी खराब हो गया था मेरा एक दिन पहले, और मैं सर जब निकल रहे थे तो गेट बहुत जोर से बज गया था। तो मुझे लगा वहाँ से भी मतलब बंद करने के समय में बहुत जोर से गेट बजा था, तो वो मुझे लगा नेगेटिव इम्पैक्ट किया होगा। हाँ, हो जाता है कई बार। एक इसलिए एक बच्चे थे पिछले बार इंटरव्यू में, उनका हुआ क्या था, आई फ्लू हो गया था। उनसे इंटरव्यूअर ने बहुत बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं लिया और उनके ड्रास्टिकली इतने कम मार्क्स दिए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इन सब चीज़ों से तो खैर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा। लेकिन आपके साथ जो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था और आपने जो नेगेटिव जवाब दिया है, सबसे पहले तो उसको अवॉइड करेंगे। और योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, सही में आपको नॉलेज है तो ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप कुछ पढ़ाई दूसरा करें। चीज अगर तो कुछ दूसरा चीज कोई हॉबी सर क्या रहे? मैं सोच रहा था लूडो रख लेते हैं, लूडो नहीं, नहीं, खेलने का। पैसिव हॉबी रखने से बचें। ये लूडो वगैरह तो बचपना हो जाता है ना फिर। यस सर। ठीक है, थोड़ा-सा पैसिव हॉबी रखने मतलब से बचें। ये हम लोगों का सलाह रहता है। देखिए, एक्टिव हॉबी क्या होता है कि आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते यस हैं, ये एक्टिव हॉबी है। आप सिंगिंग करते हैं, ये एक्टिव हॉबी है। लेकिन गाना सुनते हैं, सीरियल देखते हैं, ये पैसिव और हॉबी है। ठीक है, तो और पैसिव शायरी हॉबी से बनाना थोड़ा-सा सर थोड़ा, जी, शायरी सर वगैरह टीचिंग शायरी हॉबी हो पढ़ना, सकता है सर। ऑफ कोर्स टीचिंग हो वगैरह। सकता है।
व्हाई नॉट? हाँ, शायद मतलब चलो अच्छा शायद रहेगा, अगर मतलब जैसे मैं पढ़ाता सर भी हूँ तो जी, मतलब हो सकता है सर एक मिनट इस पे, ऑफ कोर्स हो या सकता है। फिर मतलब मैं इस पे क्रॉस क्वेश्चन मतलब टेढ़ा-मेढ़ा भी वो सर पूछ सकते हैं। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे पूछ लेते हैं। आदित्य सर इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। टीचिंग के बारे में बताएं आदित्य सर। जी सर, टीचिंग के बारे में क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू में रहते हैं प्रोफेसर्स, वो यस सब टीचिंग लाइन से ही ज़्यादा लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है? यस और सर। जब आप कहते हैं कि आपकी हॉबी टीचिंग है, तो आपसे पूछा जाएगा, कुछ बुनियादी समस्याएँ पूछी जाएँगी, ठीक है? तो कई बार क्या होता है ना कि जो लोग हॉबी सिर्फ़ कहने के लिए कि मेरा हॉबी है पढ़ाना, ठीक है? तो बिहार में तो शिक्षा को लेके काफ़ी चुनौतियाँ हैं ना वर्तमान समय में। हाँ तो सर। जो लोग सही में जिनकी हॉबी नहीं है पढ़ाना, तो वो सिर्फ़ सतही तौर की चीज़ें बता के चले जाते हैं, ठीक है? तो वो कई बार जो है ट्रिगर करता है, ठीक है? और वहीं अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो वास्तविकताएँ हैं, उससे अगर आप उनको अवगत करवाएँगे, तो आपको बूस्ट करेगा मार्क्स, है ना? यस जैसे सर। चुनौतियाँ अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप एक विद्यालय में जाते हैं, सरकारी विद्यालय में, तो क्या-क्या चुनौतियाँ मिलती हैं, ठीक है? तो आप उसमें क्या बताएँगे? ठीक है, तो कुछ कहेंगे कि उसमें शिक्षकों की कमी है, ठीक है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बताएँगे, ठीक है, ये सब बुनियादी मतलब ये क्या है ना सतही चीज़ें हो गई। यस सतही सर। चीज़ें मतलब क्या आप सोचिए कि शिक्षकों की कमी है, तो उसको दूर करने के लिए बहाली हो गई है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो सरकार तो बहुत काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ठीक है, यस तो सर। ये सब हो गया सतही चीज़। अब इसमें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि सर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो चुका है, टीचर्स भी बहुत हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? तो राष्ट्रीय मानक जो है स्टूडेंट पुपिल रेशियो 35:1 वहाँ तक हुँ, पहुँचना अभी भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। तो इतना डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, है ना? हाई स्कूल यस के सर। लिए स्टूडेंट पुपिल रेशियो अलग है, आपको वो अलग बताना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी ये यस सर। न्यूज़पेपर में छपा था कि एनआईटी जो है या आईआईटी है, वहाँ पे भी स्टूडेंट पुपिल रेशियो बहुत गलत है। राष्ट्रीय मानक 1:10 है और बिहार में ये 1:25 है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। हॉबी अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, तो आप उनको प्रभावित कर दें, है कि नहीं? प्रोफ़ेसर जो बैठे हुए हैं, वो तो शिक्षा क्षेत्र से यस सर। जुड़े हुए हैं, तो आपको यस सर। उनको प्रभावित करना है, ये सोच के रखिए। उसके बाद देखिए और क्या चुनौतियाँ हैं, तो बिल्डिंग तो बना हुआ है, लेकिन कई बार आपको चारदीवारी नहीं मिलेगा, है ना? यस सर। तो ये सारी समस्याएँ हैं बुनियादी। वॉशरूम के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं। अच्छा बोर्ड जो है, उसमें कई बार क्या होता है जो सरकारी विद्यालय है उसमें अभी भी पुराना बोर्ड है ब्लैक कलर का, तो उसमें ठीक से रंगाई-पुताई नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एड्रेस करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि ये वास्तविकता से जुड़ा हुआ है कि नहीं इसका आंसर? यस सर। ये सारी चीज़ें आपको आप अपनी डायमेंशन से भी कुछ चीज़ें तैयार करें। मतलब कहने का ये है कि शिक्षा अगर आप अपनी हॉबी बता रहे हैं, तो वहाँ जो दिग्गज बैठे हैं वो सब शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े होंगे, है ना? जी सर। तो आपको अगर उनको प्रभावित करना है तो आपका उत्तर सतही नहीं होना चाहिए, बस इतना कहना है, ठीक है? प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है जैसा कि वो अभी रूपेश बताना सर पड़ेगा। बताए कि यो यस यू सर। हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसा एड्रेस आप करें, है ना? जो जो उनको प्रैक्टिकली लगे कि में हाँ, जैसे मैं इसका सर ना 4 नज़रिया साल से अलग है मतलब मैं देखने का, है सर मैं ना? 4 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो जो प्रैक्टिकल ये जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ बच्चों में, मुझे वही बताना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो वास्तविकता चीज़ आप बताएँगे उनको ना, तो एकदम ट्रिगर करेगा, आपको बूस्ट कर देगा मार्क्स को, है ना? यस आप 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो यस आपका सर। उत्तर तो और बेहतरीन होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सतही चीज़ बता रहे हैं। नहीं सर आप कुछ मतलब ऐसा उतना तो बताएँ कि सर जो लगे कि एक्सपीरियंस हाँ, ये किए हैं कुछ सर। एक्स्ट्रा जानकारी है इसका। यस सर, 4 साल से पढ़ा तो थोड़ा एक्सपीरियंस है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, है ना? जैसे अभी प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है, वो भी गाँव में क्या प्रॉब्लम है, डिजिटल हाँ, डिवाइडेशन है, इनइक्वालिटी है, माँ-बाप जो है सर मतलब 2 बिल्कुल, ये तरह के सारी लोग चीज़ें बतानी अलग-अलग तरह होंगी। के होते हैं। जैसे बिल्कुल। और एक वाक़या हुँ, ऐसा हुआ भी अब था। आप जिन जिन लोगों को अभी शिक्षा संबंधी चीज़ें बतानी हैं जी, जी सर। या फिर एक और सवाल है मेरा सर। हुँ। बोला जाए सर? सर मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा 5-7 साल से मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको, है ना? तो मुझे बोलते हैं कि मतलब आपने इतने साल क्या किया, है ना? आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। आपने मैंने इंजीनियरिंग किया है एनआईटी दुर्गापुर से। तो सर हुँ।